हेलो स्टूडेंट्स, मैं पंकज कुमार आप सभी को पंकज मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग क्षेत्रमिति का एक्सरसाइज सेकेंड का क्वेश्चंस नंबर 2 से देखते हैं। और उस क्वेश्चंस को देखने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जब भी देखिए तो पूरा देखिए। चलिए क्वेश्चंस नंबर 2 आपका रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चंस कहता है 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का गोला पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई निकाले। तो चलिए सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देना है कि जब एक आकृति से दूसरे आकृति में परिवर्तन हो तो उस परिस्थिति में दोनों का वॉल्यूम यानी आयतन बराबर होगा। क्या बराबर होगा? आयतन। तो चलिए हम लोग देखते हैं। कहता है 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का गोला पिघलाकर, यानी कि सबसे पहले एक धातु का गोला है दिया हुआ है, धातु का गोला जिसका रेडियस यानी कि r इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर, और इसको पिघला करके एक बेलन के रूप में कन्वर्ट किया गया है। तो इसमें से इस धातु के गोले में से न कुछ लगाया गया है और न कुछ निकाला गया है। जितना था उसी को पिघला करके कन्वर्ट किया गया है सिलेंडर में यानी बेलन में। तो इस परिस्थिति में इसका जो रेडियस होता है वह आपके पास दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो इस परिस्थिति में आपके पास कहता है कि इसका ऊंचाई निकालने के लिए कहता है। तो आपके पास बिल्कुल क्लियर है कि गोला से कन्वर्ट हुआ है बेलन में। तो इस परिस्थिति में गोले का आयतन बेलन के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न से क्या हो जाएगा? गोले का आयतन इज इक्वल टू बेलन का आयतन। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब सबके वैल्यू को पुट कीजिए। 4/3 पाई का मान 22/7, रेडियस का वैल्यू दिया हुआ है 4.2 इंटू 4.2। अब यहाँ पे देखा जाए तो 22/7 रेडियस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर यानी 6, और h इक्वल टू वाट, h निकालना है। तो यहाँ 22/7 से 22/7 को हम लोग आसानी से इजिली काट सकते हैं। अब h के मल्टीप्लाई में जो भी है इधर डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि h इक्वल टू 4 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 बटा में हो जाएगा 3 इंटू 6 इंटू 6, 6 सते 42.7 टाइम्स में, 6 सते 42.7 बार में, और 3 से 14 42 यानी 1.4 सेंटीमीटर। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 14 × 56 5.6 और इंटू 7 सते 49 यानी वैल्यू पुट करेंगे पॉइंट इतना हो जाएगा। इसको यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यह हमारा सेंटीमीटर में इसका हाइट निकल जाएगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये रहा स्क्रीन पर। कहता है 3 घनाकार धातु पिंड की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तीनों को पिघलाकर एक घनाकार पिंड बनाया गया है। तो इस नए घन की भुजा
और पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले 3 घनाकार पिंड है, यानी फिगर कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है। घनाकार पिंड यानी घन की किनारे की लंबाई, सभी किनारे की लंबाई बराबर होता है। यहाँ पे इसको हम मानते हैं L1, तो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर प्लस दूसरा घन जो दिया गया है L2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और तीसरा आपके पास दिया है इस तरह से 5 सेंटीमीटर। अब कहता है इन तीनों को पिघला करके एक बड़ा सा घन क्रिएट किया गया है, बनाया गया है। तो कहता है इस बड़े घन की भुजा की लंबाई क्या होगी, L इक्वल टू वाट। चलिए जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है, इस कंसेप्ट को एकदम याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और यह बताया जा चुका है कि जितने भी छोटे छोटे आकृति वाले आयतन को मिला दिया जाए और एक बड़े आयतन में कन्वर्ट किया जाता है, तो उस परिस्थिति में छोटे आकृति के आयतन का योगफल बड़े आकृति के आयतन के योगफल के बराबर होता है। इस कंसेप्ट को बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और यह कंसेप्ट आपको पूरा चैप्टर में काम देगा। चलिए तो क्या करेंगे, बाय क्वेश्चंस यानी कि प्रश्न से। तो प्रश्न से क्या कहेगा, इसका आयतन क्या होता है L3, यानी कि L1 का क्यूब प्लस L2 का क्यूब प्लस L3 का क्यूब बराबर L के क्यूब के बराबर हो जाता है। यानी कि इसका यदि किनारे की लंबाई 3, तो 3 का क्यूब, इसका 4 तो 4 का क्यूब, इसका 5 तो 5 का क्यूब बराबर L का क्यूब। 3 का क्यूब मतलब 3 3 9 27, 4 का क्यूब मतलब 4 चुका 16 चुका 64 है। 5 के क्यूब का अर्थ आपको पहले ही बताया जा चुका है, पावर क्यूब मतलब 3 बार, तो 50 25 25 125 है। यानी कि यह L के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। अब सबको जोड़ दीजिए, 5 4 9, 9 7 16 के 6 हासिल 1, 6 2 8 7 2 10, 1 11 के 1 हासिल 1 1 1 2 216, यानी कि L का क्यूब। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं L बराबर, यहाँ पे 216 जो है यह घनमूल में चला जाएगा। तो इसका हमारे पास सबसे पहले इसका गुणनखंड कितना होता है, देखिए डायरेक्ट नहीं, इसका सब जानता है कि 6 होगा, लेकिन सबसे पहले इसको हम कैलकुलेट करके देखेंगे। तो 6 इंटू 6 होता है इसका गुणनखंड, यानी कि इसका घनमूल निकल कर आ जाएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर। इसीलिए L बराबर 6 सेंटीमीटर। तो पहले भाग का हमारे पास आंसर मिल चुका है। और पुनः सेकेंड भाग में हमारे पास ताकत है पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो चूंकि घन के पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पहले ही बताया जा चुका है, 6L² होता है। घन के पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 6L² होता है। क्या हो जाएगा, 6 इंटू 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर मतलब 6 गुणे 6 गुणे 6, यानी मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर रहा। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, तो ध्यान से पहले पढ़ लीजिएगा और तब बनाने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल इजीली बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के को गला करके 5.5 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर आयाम का एक घनाभ बनाया जा सकता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। एक चांदी का आपके पास सिक्का है, तो सिक्का की आकृति को यदि ध्यान से देखा जाए
तो यह एक बेलन का रूप धारण करता है, यानी कि ठोस बेलन बन जाएगा, है ना, जिसका डायमीटर आपके पास b इज इक्वल टू 1.75 सेंटीमीटर दिया गया। और इसकी मोटाई, यानी कि इसकी मोटाई कहा जाए तो इसका जो मोटाई हो जाएगा, यह हाइट का काम कर जाएगा जो 2 mm के बराबर दिया गया है। चलिए अब कहता का क्या चीज है कि इसको गला करके कितने इसके सिक्कों की संख्या को गला करके, तो मान लेते हैं कि n सिक्कों की संख्या को गला करके उसको जो है एक घनाभ रूप में कन्वर्ट किया जाता है। तो एक घनाभ रूप में कन्वर्ट किया जाता है, तो इसका भी आकृति आपके पास दिया हुआ ही है, जिसमें कि कहता है 5.5 सेंटीमीटर। तो 5.5 सेंटीमीटर, उसके बाद 10 सेंटीमीटर और यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि एल बी और एच के फॉर्म में आपके पास दे दिया गया है। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। जैसा कि बताएं अभी जस्ट कि जब एक आकृति से दूसरे आकृति में जब कन्वर्ट हो तो उस परिस्थिति में हमें क्या करना होता है, दोनों का वॉल्यूम समान होता है। तो प्रश्न से क्या करते हैं, सबसे पहले हम मान लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं, माना कि सिक्कों की संख्या बराबर n, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा सिक्कों का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। तो सिक्का कैसा है, बेलनाकार है, तो बेलनाकार कितना होता है, पाई r स्क्वायर इंटू एच बराबर घनाभ का क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। चलिए पाई का वैल्यू कितना होता है, तो 22/7 रेडियस डायमीटर का आधा होता है, 1.75/2 गुने 1.75/2 और h दिया हुआ है 2 mm। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि कोई भी मैथ बनाइए, सबसे पहले जो भी लेंथ दिया हुआ हो, लेंथ हो, ब्रीथ हो, हाइट हो, सबसे पहले क्या करना है, उसे सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है, समान इकाई में। यदि सेंटीमीटर में है तो पूरे को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, यदि मीटर में है तो पूरे यूनिट को मीटर में बदलेंगे। चलिए यहाँ पे दिया 2 mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 10 से डिवाइड करना होगा। इसका L दिया हुआ है 5.5 और B का मान है 10 और H का मान 3.5। तो आपके पास निकालना हुआ n, यानी कि सिक्कों की संख्या। तो क्या करेंगे, यदि जहां तक कटने वाला इसको काटने का प्रयास कीजिए, अदरवाइज डायरेक्ट हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, फिर आसानी से हमारा बन जाएगा। 7 से काटेंगे, 7 दूना के 14, 7 पचे 35, 0.25 बार में यह कट जा रहा है। चलिए अब क्या करेंगे, इसीलिए हम लोग n बराबर डायरेक्ट कर लेते हैं, तो 10 इधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा, 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 गुने 10 बटा में क्या हो जाएगा, 0.25 गुने 1.75। क्या करेंगे, पहले हम लोग पॉइंट को हटाने का प्रयास करते हैं इजीली। चलिए पॉइंट से एक पॉइंट, यहाँ पे 2 पॉइंट हट गया है। 5 से काटेंगे, 50 25, 5 दूनी के 10, 5 सते 35। इसका पॉइंट हटाते हैं, ऊपर 2 0 और हमारा बढ़ जाएगा। 7 से काटते हैं, 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 7 पचे 35, 25 बड़ा 25 चौका के 100 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, 4 दूना 8, 8 पचे 4 दूना 8, 8 पचे 40 के 0, हासिल 4, 8 पचे 40, 4 44,
फिर 1 0 यहाँ बढ़ जाएगा, यानी कि इतना सिक्कों की संख्या की आवश्यकता पड़ेगा। यह आपका आंसर हो गया। 400 सिक्कों की संख्या बता जाएगा, कहाँ पे लिखिएगा। चलिए 11 यहाँ पे छूटा हुआ है। 11 से 11 पचे 55, 5 गुना 10, 10 चौका 40, 40 दाएं के 400। तो यह आपको सिक्का की संख्या हो गया। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। चलिए आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे। तब तक के लिए आप सिलेबस को रिवीजन कीजिए और ज्ञान की प्राप्ति कीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।